वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 32 सॉल्व करेंगे। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ हमें कुछ नंबर दिए हैं और उन नंबर्स के फैक्टर्स हमें लिखने हैं। फैक्टर्स को डिवाइजर भी कहते हैं। पहले हम फैक्टर का मतलब समझते हैं। दिए हुए नंबर को किसी दूसरे नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो उस नंबर को दिए हुए नंबर का फैक्टर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। अब नंबर के फैक्टर लिखते वक्त हम देखेंगे कि वो नंबर कौन से टेबल में आता है, इसलिए आपको टेबल्स याद रखना ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमें 12 नंबर के फैक्टर लिखने हैं। हम जब भी डिवाइजर लिखेंगे या फैक्टर लिखेंगे तो 1 नंबर से ही शुरुआत करनी है। तो 12 का फर्स्ट फैक्टर आता है 1। 1 यह सभी नंबर का फैक्टर है। अब 2 यह 12 का फैक्टर है या नहीं, यह देखने के लिए हमें 12 को 2 से डिवाइड करना है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आते हैं। 2 6 are 12 और रिमाइंडर 0 आता है। जहाँ रिमाइंडर 0 आता है वह डिवाइजर दिए हुए डिविडेंड का फैक्टर होता है। तो यहाँ 2 यह 12 का फैक्टर है। अब देखेंगे क्या 3 यह 12 का फैक्टर है। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 4s are 12, 4 और रिमाइंडर 0 आया, मतलब 3 यह 12 का फैक्टर है। 3 के टेबल में 12 आते हैं, तो 3 यह 12 का फैक्टर हुआ। अब देखेंगे 4 यह 12 का फैक्टर है क्या। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3s are 12, 3 और रिमाइंडर 0 आया, मतलब 4 यह भी 12 का फैक्टर है। अब 5 से 12 को डिवाइड करते हैं तो देखो 5 2s are 10, 2 और रिमाइंडर आया 2। तो यहाँ 5 से 12 को कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर में 2 आते हैं, मतलब 5 के टेबल में 12 नहीं आते, तो 5 यह 12 का फैक्टर नहीं है। अब 6 को देखो, 12 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 2s are 12, 2 और रिमाइंडर 0। 6 के टेबल में 12 आते हैं, मतलब 6 से 12 को कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 6 यह 12 का फैक्टर है। अब देखो 7 8 9 10 11 इन नंबर से 12 को कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, इन नंबर के टेबल में 12 नहीं आता, तो इनमें से कोई भी नंबर 12 का फैक्टर नहीं है, 12 का डिवाइजर नहीं है। अब 12 को 12 से डिवाइड होता है, 12 1s are 12, तो 12 यह भी एक 12 का फैक्टर होता है। हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो यहाँ 12 के फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 6 और 12। इसी तरह हम प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। हमें देखना है दिया हुआ नंबर कौन से टेबल में आता है, वह नंबर्स दिए हुए नंबर के फैक्टर्स होंगे। पहले हमें 8 के फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल, जब भी हम फैक्टर लिखेंगे तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 8 का फर्स्ट फैक्टर आता है 1, क्योंकि 1 यह नंबर सभी नंबर्स का फैक्टर है, तो यहाँ फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे 1। अब देखो क्या 2 यह नंबर 8 का फैक्टर है। तो 2 के टेबल में 8 आते हैं, 2 4s are 8, मतलब 8 को 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 2। अब देखो क्या 3 के टेबल में 8 आते हैं, तो नहीं। अगर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, यहाँ रिमाइंडर 2 आता है, तो 3 यह 8 का फैक्टर नहीं है। अब 4 नंबर को देखते हैं। 4 के टेबल में 8 आते हैं, 4 2s are 8, मतलब 4 यह 8 का फैक्टर है, तो यहाँ नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 4। तो अब 8 1s are 8, तो नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 8। यहाँ 8 के फैक्टर आए हैं 1
2, 4, 8। अब हम 5 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल, पहले लिखेंगे 1 क्योंकि 1 यह नंबर सभी नंबर्स का फैक्टर है। अब देखेंगे 2 यह 5 का डिवाइजर है क्या, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, मतलब यहाँ 2 से 5 को कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। 2 के टेबल में 5 नहीं आते तो 2 यह 5 का फैक्टर नहीं है। अब 3 नंबर को देखते हैं। 3 के टेबल में 5 आते हैं क्या, नहीं आते। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, तो 3 यह 5 का डिवाइजर नहीं है, 5 का फैक्टर नहीं है। 4 यह नंबर भी 5 का फैक्टर नहीं है। 5 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जार 4, रिमाइंडर 1 आता है, तो अब 5 1 जार 5, तो नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 5। तो यहाँ 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर आए हैं, 1 एंड 5। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर आते हैं और वो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ 5 यह प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर दिया है 14, इसके फैक्टर लिखेंगे। फर्स्ट फैक्टर आता है 1। अब देखो 2 के टेबल में 14 आते हैं, 2 7 जार 14, तो 2 यह नेक्स्ट फैक्टर हुआ। अब देखो 3 के टेबल में 14 आते हैं क्या, तो नहीं। 14 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 जार 12 और रिमाइंडर में 2 आते हैं। यहाँ रिमाइंडर 0 आना जरूरी है, मतलब 3 यह 14 का फैक्टर नहीं है। अब 4 नंबर लेते हैं। 14 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जार 12, रिमाइंडर 2 आया, तो 14 यह 4 के टेबल में नहीं आता, तो उसे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो 4 यह 14 का फैक्टर नहीं है। क्या 14 यह नंबर 5 के टेबल में आता है, नहीं, तो 5 भी 14 का फैक्टर नहीं है। क्या 6 के टेबल में 14 आते हैं, तो नहीं आते, तो 6 यह नंबर भी 14 का फैक्टर नहीं होगा। अब देखो 7 2 जार 14, मतलब 7 के टेबल में 14 आते हैं और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, मतलब 7 यह 14 का डिवाइजर है, फैक्टर है। 8 के टेबल में 14 नहीं आते। अब देखो 9 10 11 12 13, इन नंबर्स के टेबल में 14 नहीं आता, तो यह नंबर्स 14 के फैक्टर नहीं हैं। अब 14 1 जार 14, तो 14 का नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 14, क्योंकि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो यहाँ 14 के फैक्टर्स आए हैं 1 2 7 और 14। नेक्स्ट नंबर है 10। हमें 10 के फैक्टर लिखने हैं, मतलब 10 यह नंबर को कौन कौन से नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब 10 यह नंबर कौन से टेबल में आता है। जिस नंबर के टेबल में 10 आता है वह नंबर 10 का फैक्टर होगा। तो फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल, फर्स्ट फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 सभी नंबर का फैक्टर है। अब 2 5 जार 10, मतलब 2 के टेबल में 10 आते हैं, तो 2 यह 10 का फैक्टर हुआ, तो सेकंड फैक्टर है 2। अब 3 के टेबल में 10 नहीं आते, तो 3 यह 10 का डिवाइजर नहीं है, फैक्टर नहीं है। अगर 10 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आता है, तो 3 यह 10 का फैक्टर नहीं है। 4 के टेबल में 10 नहीं आते, तो 4 यह भी 10 का फैक्टर नहीं है। 5 2 जार 10, 5 के टेबल में 10 आते हैं, मतलब 5 यह 10 का फैक्टर है, तो यहाँ 10 का नेक्स्ट फैक्टर आएगा 5। अब 6 7 8 9 के टेबल में 10 नहीं आता, तो यह नंबर्स 10 के फैक्टर नहीं हैं। अब 10 1 जार 10, तो 10 लिखेंगे, तो यहाँ 10 के फैक्टर आए 1 2 5 10। अब हम 7 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल,
1। यह सभी नंबर का फैक्टर होता है तो इसे लिखेंगे 1। हमें देखना है 7 यह नंबर कौन से टेबल में आता है, तो 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से किसी भी टेबल में 7 यह नंबर नहीं आता। 7 1s are 7 तो 7 के ही टेबल में आता है तो यहाँ 7 लिखेंगे। हमने 7 के फैक्टर निकाले हैं 1 and 7। यहाँ 7 के 2 ही फैक्टर आए हैं तो यह प्राइम नंबर है। अब 22 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 22, फर्स्ट फैक्टर होगा 1। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है तो 2 यह 22 का फैक्टर है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखो 22 यह नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से किसी भी टेबल में नहीं आता तो यह नंबर्स 22 के फैक्टर्स नहीं हैं। अब 11 2s are 22, 11 के टेबल में 22 आते हैं, मतलब 22 को 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो 11 यह 22 का डिवाइजर है, इसे लिखेंगे 11। अब यहाँ 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 इनमें से किसी भी टेबल में 22 यह नंबर नहीं आता तो यहाँ नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 22, नंबर इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। यहाँ 22 के फैक्टर आए हैं 1, 2, 11 and 22। नेक्स्ट नंबर है 25। हमें देखना है 25 यह नंबर कौन कौन से टेबल में आता है। फैक्टर ऑफ 25, फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे 1। 25 यह नंबर 2, 3, 4 के टेबल में नहीं आता। अब 5 5s are 25, 5 के टेबल में 25 आता है तो 25 का नेक्स्ट फैक्टर आया 5। 25 यह नंबर 5 के बाद में 25 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता तो इसका नेक्स्ट फैक्टर आया है 25, नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ 25 के फैक्टर निकाले हैं 1, 5, 25, इसे हम डिवाइजर भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है 32। अब हमें 32 के फैक्टर लिखने हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1। अब 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 आते हैं, मतलब 32 को 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, मतलब 2 यह 32 का फैक्टर है। अब 3 के टेबल में 32 नहीं आते। 4 8s are 32, 4 के टेबल में 32 आते हैं, मतलब 32 को 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो 4 यह 32 का डिवाइजर है तो नेक्स्ट फैक्टर है 4। अब 5, 6, 7 के टेबल में 32 नहीं आते। 8 के टेबल में 32 आते हैं, 8 4s are 32 तो नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 8। अब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनमें से किसी के भी टेबल में 32 नहीं आते तो 16 2s are 32, 16 के टेबल में 32 आते हैं तो 16 यह 32 का डिवाइजर है तो नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 16। अब 16 के आगे का फैक्टर लिखेंगे 32, द नंबर इटसेल्फ, क्योंकि 16 के आगे 31 तक जितने भी नंबर्स हैं इनमें से किसी के भी टेबल में 32 नहीं आते तो यहाँ 32 के फैक्टर आए हैं 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। नेक्स्ट नंबर है 33। फैक्टर ऑफ 33, फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे 1। अब 33 को 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होता है तो होता है तो यहाँ नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 3। अब 4 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर के टेबल में 33 नहीं आते तो यहाँ पर कोई भी नंबर 33 का फैक्टर नहीं होगा। अब देखो 11 के टेबल में 33 आते हैं, 11 3s are 33, मतलब 33 को 11 से कंप्लीट डिवाइड होता है
तो नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे 11। अब 11 के बाद 32 तक किसी भी नंबर के टेबल में 33 यह नंबर नहीं आता, मतलब यहाँ पर भी 33 का कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ लास्ट फैक्टर लिखेंगे 33 द नंबर इटसेल्फ, क्योंकि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 32 कंप्लीट हुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।